हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मैं युगन कर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ यूपीएससी इंग्लिश प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, सी सेट की हमारी सीरीज़ कंटिन्यू चल रही है। उस क्रम में हमारा लेक्चर 1 बाय 1 करके कंप्लीट होता जा रहा है। क्लियर है? तो हमने अभी तक लगभग 4-5 टॉपिक कंप्लीट कर लिए, है ना। लास्ट लेक्चर हमने एवरेज पे लिया था, औसत पे। तो उस बहुत इंपॉर्टेंट था, उसकी मैंने आपको इंपॉर्टेंस भी बताई थी कि इससे लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है। आज का जो टॉपिक है वो है परसेंटेज। ठीक है, यानी प्रतिशतता। तो इस ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इससे भी लगभग 2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। ठीक है, हर साल। अगर हम बात करें यूपीएससी की, ठीक है, मैं यूपीएससी के तौर पर अगर बात करूं, और अगर पीसीएस की बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चन आने की संभावना इसमें रहती है। ठीक है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन थोड़ा सा समझना होता है इसमें कि बेसिकली है क्या, है ना। तो इन चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। तो उससे पहले पिछली क्लास में हमने जो एवरेज से, औसत से रिलेटेड जो क्वेश्चंस दिए थे, तो पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, लगभग 2 या 3 क्वेश्चन मैंने देखिए ये दिए हुए थे, तो इनको चर्चा कर लेते हैं। आप में से कुछ लोगों ने इसका सॉल्व करने का प्रयास भी किया है। तो देखिए, ये पहला क्वेश्चन मैंने दिया था, है ना। तो अब इनको देख लेते हैं कि भाई क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, कैसे कैसे सॉल्व करना है। तो एक बार आप लोग क्वेश्चन इसको अच्छे से थोड़ा सा पढ़ लीजिए। क्या लिखा हुआ है कि एक परिवार है ना। परिवार की 12 वर्ष पहले औसत आयु 33 वर्ष थी। ठीक, 12 वर्ष पहले। लेकिन आज से 5 वर्ष पूर्व 70 वर्ष के एक वरिष्ठ का निधन हो जाता है, और उसी दिन उसी परिवार में एक शिशु का जन्म हो जाता है। यदि परिवार के कुल सदस्यों की संख्या 10 है ना। भाई, एक बुजुर्ग मर गए और एक बच्चा आ गया, तो ले दे की संख्या फिर से वही हो गई, तो इसका मतलब 10 है। तो परिवार की वर्तमान जो है औसत आयु क्या होगी बताना है। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए, यही सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए क्या है। इन्होंने बोला क्या हमसे, इन्होंने हमसे ये बोला कि भाई 12 साल पहले, मान लीजिए 12 साल, आज का ये टाइम है ना, आज का ये टाइम है। आज से 12 साल पहले, ये है 12 साल, है ना, 12 साल पहले, 12 वर्ष। तो इस समय औसत क्या था, एवरेज पूरे परिवार का 33। ठीक है, 12 साल पहले 33 साल था। ठीक है, पूरा एवरेज। तो अब बोल रहे हैं कि आज से 5 वर्ष पूर्व 70 वर्षीय आदमी का निधन हो जाता है। तो 5 वर्ष पूर्व, यहाँ से अगर 5 साल पहले ले लें, 5 वर्ष, है ना, तो यहाँ पहुँच जाएंगे, है ना। तो इसका मतलब यहाँ से कितना आगे पहुँचे हम, 7 वर्ष पहुँच गए, है ना। 12 वर्ष पूर्व अगर 33 था, तो 7 वर्ष बाद यहाँ पहुँच जाएंगे, है ना, 7 वर्ष बाद यहाँ पहुँच जाएंगे। तो वही है कि वर्तमान से जो है प्रेजेंट में, अगर ये प्रेजेंट लिखा दूँ मैं, तो प्रेजेंट से 5 वर्ष पहुँच गए। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया? तो बोल रहे हैं कि अब यहाँ होता क्या है, यहाँ होता है क्या कि भाई 70 साल का जो आदमी था वो मर गया, और एक बच्चा पैदा हो गया, है ना। तो भाई बच्चा पैदा हो गया, आदमी मर गया, तो ठीक है, एक एक करके करते हैं। भाई हमें ये समझ में आ गया कि 12 वर्ष पूर्व जो है, 12 वर्ष पूर्व हमारी एवरेज एज कितनी थी पूरे परिवार की, 33। ठीक है, तो अगर 7 वर्ष बाद बात करें, यानी यहाँ पे बात करें, अभी तक तो कोई मरा हो रहा था नहीं, यहाँ तक तो बुजुर्ग सब बराबर है। तो यहाँ पे जो एवरेज एज है वो क्या हो जाएगी, अगर 7 वर्ष बढ़ रहा है तो सभी की उम्र में 7 वर्ष बढ़ रहा होगा। तो मैंने आपको बताया था ना कि अगर सभी में सेम चीज़ जोड़ा जाए, +n किया जाए, तो एवरेज भी +n हो जाता है ना। क्लियर है? याद आया? तो वही चीज़ यहाँ भी होगा। इसका मतलब यहाँ की जो एवरेज आएगी वो क्या आ जाएगी, 33 + 7 आ जाएगा, यानी 40 साल। 40 साल। ठीक, अच्छा, अब अगर यही ऐसे कंटिन्यू रहता तो बढ़ता रहता, लेकिन हुआ क्या इन 40 साल में। अब 40 साल के बाद हुआ क्या कि इसी समय निकाल लेते हैं, इस 40 साल में हुआ क्या। इसमें कितने लोग थे, 10 लोग थे, है ना। अब इसमें हुआ क्या, 10 लोगों में एक 70 साल का आदमी मर जाता है, बुजुर्ग, और एक 0 साल का बच्चा, है ना। भाई शिशु ने पैदा हुआ है तो उसका तो कुछ उम्र ही नहीं है, तो 0 ही लेंगे, लेकिन संख्या में तो काउंट होगा ना, संख्या में तो काउंट होगा। तो भाई संख्या में जब काउंट होगा, तो मान लिया ये भाई बच्चा है, बच्चा आ गया, और जो वृद्ध थे जो, वो मर गए, है ना, वृद्ध मर गए। अब देखिए, अब जब हमारा एवरेज कितना है, 40 है, तो नया एवरेज क्या आएगा, नया एवरेज क्या आएगा बताइए, नया एवरेज क्या आएगा। नया एवरेज ये आ जाएगा, भाई 10 लोग थे, 40 वर्ष का उनका औसत आ रहा था, तो टोटल उम्र कितनी हो गई, 10 × 40, है ना, 10 लोगों की पूरी 40 हो गई। ये मैंने आपको ऑलरेडी पिछले क्लास में बता रखा है। ठीक है,
माइनस माइनस 70 वाला मर गया और 0 वाला आ गया, 70 वाला मर गया, 0 वाला आ गया, 0 वाला प्लस है ना, 0 वाला प्लस। तो डिवाइडेड बाई किससे करेंगे? डिवाइडेड बाई जितने लोग हैं, तो अभी भी हैं तो 10 ही लोग। भाई 10 लोग थे, एक मर गए फिर एक आ गए, तो भाई टोटल 10 लोग हो गए। क्लियर? समझ में आया क्या किया मैंने ये क्या किया समझ में आया? ये जो 10 गुणे 40 किया मैंने, आपको समझ में आया? ये मैंने क्या किया है? मैंने ये किया है कि अगर एवरेज क्या होता है? योग बटे कुल संख्या। तो अगर 40 एवरेज आ रहा है तो परिवार में जो 10 लोग थे उनकी जो उम्र है ना, उनका जो एज है, उनका सम क्या है? वही है ये 10 गुणे 40, और बट्टे संख्या कितनी है? 10। तो वही चीज़ है। तो इसका मतलब ये जो मैंने लिखा 10 गुणे 40, ये दसों के दसों जो परिवार में थे इस समय यहाँ पे, है ना, क्लियर? यहाँ पे तो उनका जो है ये क्या था? उनका ये पूरे उम्र का जो है, दसों के दसों को उम्र को जोड़ देंगे तो 10 गुणे 40 आएगा। अब उसमें से एक 70 वाले मर गए, 70 वाले को हटा दिया और एक 0 वाला जोड़ दिया, यानी बच्चे को जोड़ दिया। ठीक है, तो नई उम्र क्या हो गई पूरे परिवार की? दसों के दसों ये हो गई, और है 10 ही लोग तो 10 से डिवाइड कर दिया, तो नया एवरेज आ गया, है ना, क्लियर है? तो जब नया एवरेज आ गया तो इसको जब सॉल्व किया तो सॉल्व करने पे क्या आएगा? ये बच्चा उच्चा वाला हटा देता हूँ, है ना, जगह बन जाएगी थोड़ा। ठीक, हाँ देखिए सॉल्व करने पे क्या है? 400 माइनस 70 यानी 33 बटे 10 भी है ना, 33। तो इसका मतलब फिर से हम यहाँ पे चल के आ गए, फिर से 33 उसका एवरेज आ गया। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? यानी अब क्वेश्चन उसने इस तरीके से बनाया ही है कि भाई 33 था शुरू में एवरेज, है ना। अब हमने क्या किया, 7 वर्ष बाद निकाला तो हमारा एवरेज कितना आना चाहिए था? 40, क्योंकि भाई 7 जुड़ गया, है ना, क्योंकि भाई 7 जुड़ गया तो 40 आना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या? हुआ इसमें ये ऐसा कि भाई जो 70 साल वाला था, 70 साल वाला मर गया, 0 साल वाला आ गया, तो हमने फिर जो नया एवरेज निकाला 40 से कितने पहुंच गए? 33। तो इसका मतलब यहाँ पे एवरेज कितना है? 33 साल। क्लियर है? 33 साल, है ना। अब हमको यहाँ तो एवरेज पूछा नहीं है, हमको यहाँ पे जो नया एवरेज मिल गया बच्चे के साथ। क्लियर है ना? यहाँ तक क्लियर हुआ? बच्चे के साथ एवरेज मिल गया। अब बोल रहे हैं कि बताइए, हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है कि वर्तमान में औसत आयु कितनी है। तो वर्तमान में कितनी होगी बता दीजिए, अब तो आप बता लेंगे, है ना। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है तो ये कितना साल है? 5 साल। और यहाँ पे कितना था? 33। तो 33 5 कितना हो गया? 38 साल। ठीक है, तो इसका मतलब वर्तमान में हमारी जो औसत आयु है वो है 38 साल। क्लियर है दोस्तों? तो आई होप आपको काफ़ी सही लगा होगा, मतलब ये अच्छे क्वेश्चन थे, इसीलिए मैंने आपको इसको होमवर्क में दिया था ताकि आप कुछ लगाएं, अपना दिमाग लगाएं, कुछ चीज़ें करें, है ना, क्योंकि दिमाग में कुछ ना कुछ केमिकल वो होता रहेगा तो सही रहता है। तो ये बातें हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए, आपने जो लोग कर लिए होंगे बहुत अच्छी बात है, नहीं किए होंगे तभी यहाँ पे समझ में आ गया होगा, है ना। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? इसको मैंने ऑलरेडी, इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऑलरेडी एक करा रखा था, है ना। जब मैं क्वेश्चन को आपको होमवर्क के लिए दे रहा तभी मैंने बोल दिया था कि इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी एक करा रखे हैं। तो उसमें 4 का था, इसमें 5 का, कोई बात नहीं। देख लेते हैं क्वेश्चन बोल क्या रहा है। बोल रहा है कि 9 व्यक्ति हैं, है ना, उनकी औसत उम्र कितनी है? 50 किलोग्राम। प्रथम 5 का कितना है औसत? 45। अंतिम 5 का कितना है औसत? 55। 5वें व्यक्ति का पूछा है। बस कर देते हैं, जैसे पिछले वाले किए थे वैसे इसको भी करेंगे, ऐसे लाइन खींच देते हैं। कितने लोग हैं? 9 लोग। दिखा दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, 9, है ना, 9 लोग हो गए। अब जब 9 लोग हो गए तो भाई बोल क्या रहा है कि पूरा का पूरा जो औसत था वो कितना है? 50। ठीक है। और जो नीचे वाला औसत है, मतलब लास्ट के 5, प्रथम 5 जो हैं वो कौन है? वो कितने हैं? देखिए प्रथम 5, ये प्रथम 5 कितने हैं? 45। ठीक है। और जो अंतिम 5 हैं, यानी ये जो अंतिम 5 है, ये प्रथम 5 वाले हो गए, ये अंतिम 5 है ना, ये अंतिम 5 कितने हैं? अंतिम 5 वाले का है 55, यानी इसका एवरेज हो गया 55। अब हमसे बोला क्या? 5वें व्यक्ति का बताओ भाई उम्र। तो एक चीज़ आपको समझ में आ गया हो गया, क्या समझ में आ गया? कि भाई यहाँ पे ये वाला और ये वाला दोनों में काउंट हो जा रहा है 5वां व्यक्ति, है ना। तो कोई बात नहीं, कर लेते हैं, इतना समझ में आ गया। तो जब हमको ये समझ में आ गया कि जो 9 लोग हैं उनका एवरेज 50 है, तो 9 लोगों की जो उम्र का वो होगा योग,
योग क्या होगा, 50 गुणे 9 होगा, है ना। मतलब ये 9 के 9 लोगों को जोड़ दें तो 9 पचे 45, 450 किलोग्राम इनका वजन आएगा ना, केजी, किलोग्राम, ठीक, 450 किलोग्राम होगा। अब जो प्रथम 5 हैं और ये जो अंतिम 5 हैं, इनका अगर वजन सबका जोड़ें तो कितना आएगा, 45 गुणे 5 आएगा, है ना, 45 गुणे 5 आएगा। तो 45 गुणे 5 माने 5 5 25, 5 चौक 20, 222 किलो, 225 किलो। और जो अंतिम 5 हैं, इनका जो वजन आएगा उसका योग क्या आएगा, 55 गुणे 5 आएगा, 55 गुणे 5 आएगा, 5 5 25, 5 5 25, 26 27, 275। तो अब एक चीज़ समझिए, अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि भाई जो 9 लोग हैं उनका पूरा वजन है 450, शुरू के 5 का वजन इतना है, अंतिम के 5 का वजन इतना है। तो अगर, अब आप जो मैं बोल रहा हूँ सुनिए, है ना, कि अगर इसको और इसको, यानी शुरू के 5 और अंतिम के 5, इनको जोड़ दें, अगर इनको हम जोड़ दें तो क्या होगा आप विजुलाइज कीजिए। अगर इनको हम जोड़ दें तो ये पूरे जुड़ गए, ये पूरे जुड़ गए, ये भी जुड़ गया, ये भी जुड़ गया। इसका मतलब जो 5वां आदमी जुड़ा है वो 2 बार जुड़ गया है, 5वां आदमी 2 बार जुड़ गया है ना। यानी अगर हम 225 कर दें और 275 कर दें, इन दोनों को जोड़ दें, तो इसमें जब जोड़ेंगे तो 5वां आदमी 2 बार जुड़ जाएगा, है ना। है तो पूरे के पूरे 9 आदमी, लेकिन 5वां आदमी इसमें एक बार और जुड़ा, यानी टोटल 10 बार हो गए। और हमें दिया क्या है, हमें पूरे 9 आदमी का योग दिया 450 किलो। तो 450 किलो में से माइनस कर देंगे, यानी 1 से लेकर 9 तक का पूरा 450 है, उसको हम माइनस कर दें तो 5वां आदमी जो 2 बार जुड़ा था उसका हमें एक बार जो है मिल जाएगा, है ना। तो जब इसको यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो 50 आएगा आंसर, है ना, क्योंकि ये क्या 225, 275, 500, 500 में से 450 गए 50। तो इसका मतलब हमारे जो पाँचवा आदमी है उसका वजन कितना है, 50 किलो। समझ में आया दोस्तों, है ना। नंबर जब आपको थोड़ा सा चीज़ों को आप टाइमलाइन पे रख लेते हैं, या फिर थोड़ा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सीख जाते हैं, या फिर कुछ चीज़ें थोड़ा सा विजुलाइज करने लगते हैं, तो चीज़ें थोड़ा सा आसान हो जाती हैं, कहने का मतलब, ठीक है। अच्छा, अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये क्या, तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन में क्या है, इसमें क्या है, ये भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, आप में से काफ़ी लोगों ने इसको अटेम्प्ट करने का प्रयास किया होगा। देखिए क्या है, बोल रहे हैं, इसमें क्या बोल रहे हैं कि भाई एक जो है शादी के समय एक औरत और उसके पति की औसत आयु कितनी थी, 23 वर्ष। भाई शादी के समय इनकी औसत आयु जो है ना, औसत आयु 23 वर्ष थी। 5 वर्ष बाद जो है ना, 5 वर्ष बाद इनके एक बच्चा हो जाता है, 1 वर्ष का, ठीक है। उनका बच्चा 4 वर्ष पहले ही हो गया होगा, लेकिन बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद की स्थिति बता रहा है कि उनके पास एक बच्चा है, कितने साल का, 1 साल का। तो बताओ भाई पूरे परिवार की औसत आयु क्या होगी। पीसीएस का क्वेश्चन है 2018 का, ठीक है दोस्तों। तो भाई समझ लेते हैं क्या क्या है भाई, क्या चक्कर है ना, क्या चक्कर है देख लेते हैं। तो देखिए ये रहा, टाइमलाइन बन गई। यहाँ हमसे पूछ रहा है, ठीक है। अबे यहाँ हमसे पूछ रहा है, ठीक है। जब हमसे यहाँ पूछ रहा है तो अब देखिए बोल रहे हैं कि भाई 23 वर्ष थी, क्या थी 23 वर्ष, औसत आयु, औसत किसका, मेल और फीमेल दोनों का, मतलब ये जो हस्बैंड एंड वाइफ, इन दोनों का जो औसत है 23 साल है। तो मैं एक केस लेके चलता हूँ, हमें क्वेश्चन ही तो सॉल्व करना है। मैं एक केस लेके चलता हूँ कि क्यों ना भाई अगर औसत 23 साल है तो हम इनकी उम्र 23 साल मान लें। भाई 23 साल का लड़का 23 साल की लड़की शादी कर लिए, है ना। तो भाई जब 23 साल का लड़का 23 साल की लड़की है तो उनका औसत भी तो 23 साल आएगा, है ना। क्लियर है, ठीक है, कर लिए। अब देखिए 5 साल बाद, यानी यहाँ से हम बढ़े 5 साल बाद पहुँच गए आज की स्थिति में। 5 साल बाद क्या बोल रहा है, उनका एक बच्चा है, 1 साल का, 1 साल का एक बच्चा है, 1 साल का बच्चा, ठीक, क्लियर। अच्छा, अब ये लोग 5 साल बाद कितने साल के हो जाएंगे, ये हैं 28 साल के, ये भी 28 साल के, और बच्चा 1 साल का है। यानी अभी तक क्या था, अभी तक थे 2 लोग, है ना। अब कितने लोग हो गए, 3 लोग, ठीक है। तो भाई एवरेज उसी हिसाब से निकालेंगे, क्लियर। तो जब अब एवरेज निकालेंगे तो अब एवरेज कितना हो जाएगा, कुल योग बटे कुल संख्या, कुल योग बटे कुल संख्या। इसको योग को मैं समेशन से दिखाता हूँ, बताऊँ आपको। तो योग क्या हो गया, 28 और बच्चा है 1 साल का, और टोटल संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। तो इसका मतलब 28 दूनी 56, 57, 57 बटे 3, तो 19 त्रिक 57, 19, है ना। देखिए कितना बढ़िया आंसर आ गया, 19, क्लियर है। तो अगर आपने इस तरीके से चीज़ों को देख के कर लिया तो देखिए आपका तुरंत आंसर आ जाएगा। और नहीं तो फिर
दिक्कत हो जाती है, पता चला भटकते रह गए, है ना। अब मान लीजिए कुछ लोग एकदम सिंपल अप्रोच में जितना सिंपल हो सकता है तो वो मैंने आपको यहाँ पे बताने का प्रयास किया है ना। कि भाई अब या तो करने को तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई 23 साल है, ये जो 23 साल है इसका एवरेज, अब इसको यहाँ पे 5 साल बाद कितना हो जाएगा, 23 5 28 हो जाएगा, है ना। लेकिन अब 1 साल का बच्चा जुड़ गया है, तो अब यहाँ पे कैसे करेंगे, तो वही 28 दूनी 56 प्लस, तो कुल मिला के जो मैंने आपको बताया आपको आई होप समझ में आया होगा ना, सिंपल सा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, है ना। अच्छा, अब जो एवरेज है दोस्तों, एवरेज तो कंप्लीट हो गया। अब इसमें आप लोग PYQ लगाना शुरू कर दीजिएगा। आई होप आप में से कुछ लोग लगाना शुरू भी कर दिए होंगे, और आपके तमाम एग्ज़ाम भी रहते हैं, RO भी आ रहा है ना। तो हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा ध्यान भी देना है। तो अब चलिए आज के टॉपिक पे आते हैं, परसेंटेज पे, ठीक है, प्रतिशतता। तो परसेंटेज दोस्तों क्या है, परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज बेसिकली होता क्या, अगर मैं आपको परसेंटेज को देसी भाषा में बताऊँ तो परसेंटेज माने परसेंट, यानी प्रतिशतता माने प्रतिशत, यानी 100 में कितना, प्रति एक ना, इतने में एक, तो वैसे प्रतिशत, 100 में प्रति मतलब कितना, परसेंटेज। यानी अगर बोलूं कि 100 लोग हैं तो 100 में कितना, 100 में 5 तो 5%, 100 में 11 तो 11%, 100 में 1 तो 1%, है ना। ऐसा 100 में 15 तो 15%, तो इसको बोलते हैं परसेंटेज। अब अगर 100 में बोला तब तो आप तो बता दिए, अगर 100 में ना बोला तब कैसे करेंगे, है ना। तो ये बात होती है। अब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें लिखी हैं, है ना, कि ये क्या क्या है, कैसे कैसे है, क्या क्या बातें हैं, है ना। तो अब जैसे मान लीजिए आपको लिखा है परसेंटेज, आपको जैसे बताऊँ तो जैसे कहीं कहीं लिखा रहता है ना, कि मैं एकदम एग्जाम के टू द पॉइंट व्यू से चलूँगा, है ना, कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि आप में से ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि प्रतिशत होता क्या है। बहुत बेसिक सी बात है, बनिया की दुकान पे जाएंगे, है ना, या फिर कहीं किसी मॉल पे जाएंगे कि भाई इतना % का डिस्काउंट है ना। तो अब परसेंट पता ही नहीं रहेगा तो डिस्काउंट 50% माने आधा कैसे समझ लिए आप, है ना। बोलते ना 50% ऑफ मतलब आधे दाम पे मिल रहा है, कैसे आधे दाम पे। तो यानी अगर आपको थोड़ा सा ग्राफ के हिसाब से समझाऊँ, चलिए मान लीजिए थोड़ा सा ये एक सर्किल है, मान लीजिए पूरा 100 है ना। तो अगर इसको मैं ये कर दिया, ठीक, आधा दिख रहा है, तो आपने क्या बोल दिया भाई ये है 50%, है ना। अच्छा, अगर यही सर्किल है और इसको मैंने ये कर दिया 1/4, तो आपने क्या बोला 25% है ना। तो ये क्या चीज़ हो रहा है, मतलब जब मैंने आधा बोला, आधा मतलब 1/2, तो आपने बोला कि भाई 50% है, और जब मैंने बोला 1/4 यानी 1/4, तो आपने बोला 25% है। तो कहने का मतलब ये हो गया दोस्तों, कहने का मतलब ये हो गया कि जब 1/2 बोला तो मतलब 2 का एक हिस्सा, मतलब 2 हिस्से थे तो उसका एक हिस्सा, तो वो हो गया 50%। कैसे, जब 2 का एक हिस्सा है तो वो 100 का कितना हिस्सा होगा, परसेंटेज तो यही होता है, तो 100 से गुणा कर दिया। उसी तरीके से 4 का एक हिस्सा, तो 100 का कितना हिस्सा हो जाएगा, है ना, 100 का किस्सा हो जाएगा, तो 100 से गुणा कर देंगे। एक एक नियम जानते हैं ना कि भाई जब 4 में 1 है तो 100 में कितना होगा, तो 100 में होगा 25, तो वही हमारा परसेंटेज, प्रतिशत, परसेंट, सेंट माने 100, शत माने 100, है ना। ये चीज़ें हैं दोस्तों। अच्छा, अब आगे एक एक करके बढ़ते जाते हैं, कुछ बेसिक चीज़ें उसको हम समझने का प्रयास करेंगे, और उसके बाद क्वेश्चन करना शुरू करेंगे इसमें, ठीक है, ताकि हमारे क्वेश्चन बने। क्योंकि परसेंटेज आता लगभग सभी को कि होता क्या है, लेकिन जब क्वेश्चन बनाते हैं तो क्वेश्चन नहीं बनता है। क्वेश्चन में ऐसे आपको थोड़ी बोलेगा कि बताओ ये इसका इतना परसेंट कितना होगा, ऐसा नहीं पूछेगा। क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेगा, जैसे क्वेश्चन में आप बताता हूँ कैसे पूछेगा, ऐसे बोल देगा, आप किसी दुकान पे गए, है ना, आप किसी दुकान पे गए तो उसने दिया 10% का डिस्काउंट दे दिया है। अच्छा, बड़े खुश हो गए आप कि भाई 10% का डिस्काउंट दे दिया, इतना हमको मिल गया। बोला कि जब आप ऑफर चलता रहता है ना, तो बोल रहे हैं कि भाई अगर आप कार्ड से पेमेंट करेंगे तो आपको 5% और डिस्काउंट मिलेगा, 5% और डिस्काउंट मिलेगा। तो अब बताइए आपको कितने रुपए में मिला। तो समझ रहे हैं, कैश देंगे तो नहीं मिलेगा, कार्ड से करेंगे तो मिल जाएगा, UPI वगैरह आजकल चल रहा है। तो अब ऐसे अगर क्वेश्चन आपको घुमा के पूछ दे तो अब आपको पता होना चाहिए कि भाई कैसे करना है इन चीज़ों को, है ना। तो इस लेक्चर के माध्यम से हम ये सब चीज़ें सीख लेंगे, है ना। और कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपको बताऊं, भाई अभी शुरू ही कर रहा हूं तो आपको थोड़ा सा एक भूमिका दे रहा हूं कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो ताकि अभी अब हम शुरू करेंगे ना करना तो अपने आप चीज़ें बनना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, जैसे क्या बोलेगा कि भाई ये है, मान लीजिए ये इनसे मान लीजिए 20% ज़्यादा बड़े हैं, मान लीजिए इनकी उम्र कुछ है, x इनकी उम्र है, इनकी उम्र y है, तो बोल रहे y जो है ना 20 x से 20% ज़्यादा बड़ा है, ठीक है।
अच्छा, अब बोलेगा क्या, अच्छा ये बताओ कि x जो है y से कितना छोटा है। तो अब ये 20% छोटा नहीं होगा। अगर ये 20% बड़ा है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि ये भी 20% छोटा हो, वो इसके हिसाब से देखना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें भी हैं, है ना, और भी तमाम चीज़ें हैं। तो कहने का मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें जब हम आप क्वेश्चन करेंगे तो तमाम तरीके के मैंने क्वेश्चन भी ले रखे हैं। देखिए अगर आपको मैं दिखा दूँ तो ये देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, बहुत सारे देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, ठीक है। तो इसमें मैं कुछ कुछ कराऊंगा, कुछ कुछ आपको होमवर्क दे दूंगा, ताकि कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता रहे, प्रैक्टिस भी होती रहे, और आप PYQ लगाते रहिएगा, है ना। तो इसमें आपके अगर कुछ सजेशन हो, कुछ चीज़ें आप जानना चाहते हो, कुछ डाउट हो रहा हो तो उसको भी आप पूछ लीजिएगा, ठीक है, बेहिचक। अब देखिए क्या है, मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें लिख रखी हैं। ये क्या लिख रखा है मैंने, इसको आप याद कर लीजिए दोस्तों। क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। इससे फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा दोस्तों, फ़ायदा ये होगा कि जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे ना तो आपको परसेंटेज वैल्यू देखते ही समझ में आ जाएगी या कितना बटे में है। अब जैसे मान लीजिए आपको लिख दिया कि ऐसे लिख दिया कि 62.5%, ऐसे लिख दिया, तो अब 62.5% आप देखते माना आपको समझ में आ जाना चाहिए ये 5/8 की बात कर रहा है ना, 5/8 की बात कर रहा है। या फिर अगर इतना नहीं तो ये मान लीजिए 12.5% लिख दिया, 12.5%, तो 12.5% लिख दिया, तो 12.5 होते ही तो आपके दिमाग में आना चाहिए ये 1/8 है। अब हम 12.5 को अगर मान लीजिए कहते 3 गुना कर दे, बात ये 36, 37.5, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई 3 गुना किया तो ये भी 3 गुना हो जाएगा, 3/8 हो गया, है ना। ऐसा तो बेसिक आपको याद होना चाहिए। कई मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूँ कौन कौन सा बेसिक सा है, ठीक है। तो वो आपको याद होना चाहिए। जैसे ये तो बहुत बेसिक सा है, एक का एक, इसमें तो कुछ बात ही नहीं, ये भी याद करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये भी आप में से मोस्ट ऑफ द लोग को याद ही रहता है। 1/3 को क्या करते हैं, 33.3333, मतलब 100 से गुणा कर दिया, है ना। तो इससे होता क्या है ना कि चीज़ें आसान हो जाती हैं। आपको ये याद करना है, ठीक है, ये याद करना है, ये याद करना है, ये याद करना है, ये तो याद ही रहता है, और ये सब तो याद रहता है, सब याद रहता है सबको। अब चूंकि देखिए ये चीज़ें बेसिक सी हैं ना, तो अब जैसे ये याद करना है ना, तो ये जो चीज़ें हैं आपको याद करनी है। और एक होता है 1/11 नहीं लिखा है क्या, 1/11 का भी याद कर लीजिएगा, ठीक है, 1/11 का। तो ये क्या होता है 9.99% ऐसे चलता रहता है, ठीक है। तो 1/11 कैसे किया, 100 से गुणा करके, है ना। तो इन चीज़ों को याद कर लीजिए। याद नहीं हो तो लिख के याद कर लीजिए। जैसे अब आपको मैं यहाँ पे बता ही दूँ कि होता क्या है, तो याद करने में आसानी हो जाएगी। जैसे भिन्न को प्रतिशत में बदलना और प्रतिशत को भिन्न में बदलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जैसे मान लीजिए लिख दिया कि 5/8 है ना। अब इसको प्रतिशत में कन्वर्ट कीजिए, तो भाई जब 8 का 5वां हिस्सा है तो 100 का कितना होगा, यही है प्रतिशत में कन्वर्ट करना, बस 100 से गुणा कर दीजिए। तो जब 100 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 500/8%। अब इसी को 100 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 8 पंचे 40, 8 छंग 48, है ना, 8 छंग 48, 8 दूनी 16, 62.5%। ठीक, ये हो गया, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए लिख दिया कि 17/19, अब इसको परसेंटेज में करना है तो तुरंत 100 से गुणा कर दीजिए, बस हो गया परसेंटेज में कन्वर्ट, ठीक। अब वही चीज़ अगर उल्टा बोले कि लिखा है कि मान लीजिए 27% है, 27% है ना, ऐसे लिखा है मान लीजिए। अब बोले कि उसको भिन्न में कन्वर्ट कीजिए, तो क्या करना है, 27/100 कर देना है, बस, ठीक है। बोल दिया 50% है, 50% भिन्न में कन्वर्ट करना, तो क्या हो गया 50/100, देखिए 1/2। तो यही तो हम जानते हैं ना कि 1/2 क्या होता है, 50% होता है। तो वही है कि अगर आपको भिन्न में कन्वर्ट करना है तो इस तरीके से हो जाएगा, क्लियर है। तो अब जैसे यहाँ पे बात करें, जो हम यहाँ बताना चाह रहे हैं कि ये क्या लिखा है, अब जैसे 1/8 है तो इसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो आप करने को तो ऐसे कर सकते हैं 1/8 गुणे 100, तो आएगा 12.5 ही, है ना, जो 12.5 लिखा है, 12 से 1/2 आएगा यही। लेकिन अगर चीज़ें याद रहती हैं तो एग्जाम में बहुत जल्दी से बन जाता है ना। अब मान लीजिए आपको 3/8, जैसे मान लीजिए ये मैंने किया था ना 5/8, दिख रहा है आपको, जो मैं एग्जाम्पल ही ले लिया हूँ 5/8। अगर मुझे ये पता होता कि 1/8 जो है 12.5 है ना, 1/8 जो है 12.5 है, तो इसको 5 से गुणा कर दिया सीधे, तो कितना हो गया, 12 पंचे 60, 62.5, बस खत्म। तो वही चीज़ें हैं कि थोड़ा सा चीज़ें सही हो जाती हैं, दिखने लगती हैं, ठीक है। तो इसको आप याद करने का प्रयास कीजिएगा। अगर याद हो गया तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो भी क्वेश्चन आपके तो बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है, क्योंकि बेसिक ऑलरेडी मैं आपको बता ही रहा हूँ, है ना, ठीक है। चलिए अब आगे मैंने क्या लिखा है, टू द पॉइंट, x% इंक्रीज़ करना और x% डिक्रीज़। यानी मान लीजिए कोई चीज़ है ना, कोई चीज़ है,
उसका प्राइस है मान लीजिए पी रुपए की है। अगर बोले कि उसका दाम x% बढ़ गया, तो पहले तो p का x% निकालेंगे, तो p का x% यानी p गुणे x बटे 100 यानी px बटे 100, ये तो हो गया इसका x%। तो अब अगर प्राइस, ध्यान दीजिएगा, अगर बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा नया प्राइस, p प्लस पी एक्स बटे 100, है ना भाई, p तो था ही और पी एक्स बटे 100 उसका x% है ना। अगर प्राइस घट रहा है तो क्या हो जाएगा, p माइनस पी एक्स बटे 100, क्लियर। प्लस है तो इंक्रीज वाला, माइनस है तो डिक्रीज वाला, क्लियर है। ये चीज़ हो गई, बहुत बेसिक सा है। यानी अब अगर एग्जांपल दें, बहुत सिंपल सा एग्जांपल दें, अगर 100 रुपये की चीज़ है ना, उसमें 20% का वृद्धि कर दिया गया, ठीक है। तो पहली चीज़ तो हम निकालेंगे कि 100 का 20% कितना होता है, 100 का 20% 20 ही होता है, तो ये हो गया 120। अगर उसी में 20% का डिक्रीमेंट कर दिया गया तो 100 का 20% कितना होता है, 20 ही होता है, हो गया 80, है ना। क्लियर है। ये चीज़ें हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। ये मैंने क्या लिखा है, बहुत बेसिक सा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो मैं लिखा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद एक पॉइंट और भी बताऊँगा मैं, ठीक है। देखिए मैंने क्या लिखा है कि मान लीजिए आप कोई दुकान पे गए, है ना। अब मान लीजिए कोई दुकान पे, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, उसके बाद मैं इसको लिख के बताऊँगा। मान लीजिए आपने किसी दुकान पे गए और दुकान वाले ने क्या किया, पहले किसी आइटम पे 20% बढ़ा दिया, हाँ 20% बढ़ा दिया। उसके बाद क्या किया, उसको लगा कि नहीं यार कुछ गड़बड़ हो रहा है या फिर फ़ायदा उसको और लेना है, तो उसने क्या किया 10% और बढ़ा दिया। 10% और बढ़ा दिया, तो टोटल कितना परसेंट बढ़ा दिया, पहले तो 20 बढ़ाया था, बाद में कितना बढ़ा दिया 10 और, तो टोटल कितना बढ़ा दिया 30। नहीं, टोटल 30 नहीं बढ़ाया। आपको सुनने में लग रहा है कि पहले 20 बढ़ाया था फिर 10% और बढ़ा दिया, तो क्या हो गया 30%। नहीं होगा दोस्तों, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। वही मैं आपको बताऊंगा अभी प्रैक्टिकल करके कि कैसे क्या चीज़ें हैं, है ना। इसी तरीके से जो दूसरी चीज़ मैं बताऊंगा कि अगर मान लीजिए उसने पहले डिस्काउंट दिया 80% का, है ना, 20% का, और उसके बाद उसको लगा कि नहीं यार और डिस्काउंट दे देना चाहिए, उसने 10% का और डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। तो डिस्काउंट कितना दिया टोटल 30 का, नहीं, गलत है, 30 का नहीं देगा बल्कि 30 से कम आएगा। डिस्काउंट के केस में डिस्काउंट कम आएगा और इंक्रीमेंट यानी जब बढ़ाएगा पैसा तो उसमें 30 से ज़्यादा आएगा। कैसे आएगा, क्या होगा, क्या मैंने बोला, अब उसको लिख के देखते हैं। क्लियर है। देखिए मान लीजिए 100 रुपये की चीज़ थी, है ना। दुकानदार ने क्या बोला, मेरा क्वेश्चन क्या था, दुकानदार ने क्या किया 20% बढ़ा दिया, 20% बढ़ा दिया। अब ध्यान दीजिएगा हमारा 100 रुपये का चीज़ है तो हमारा बेस क्या हो गया, आधार 100 रुपया हो गया। अब उसने क्या किया 20% बढ़ा दिया, तो जब 20% बढ़ाया तो 100 का 20% क्या होता है, 20 ही होता है ना। 100 का 20% क्या होता है, 100 गुणे 20 बटे 100 यानी 20 रुपया आ गया। तो इसका मतलब बढ़ा हुआ प्राइस क्या हो गया 120 रुपया। क्लियर है भाई, 100 का 20% बढ़ाया तो बढ़ा हुआ प्राइस हमारा 120 रुपया आ गया। अब क्या बोला कि अब फिर से 10% बढ़ा दिया, अब फिर से 10% बढ़ा दिया, तो अब जब 10% बढ़ाएगा तो किसका बढ़ाएगा, इसका बढ़ाएगा। तो 120 का 10%, 10 बटे 100 यानी 12 रुपया बढ़ा दिया। जब 12 रुपया बढ़ा दिया तो ये बढ़ के कितना हो गया, ये बढ़ के कितना हो गया 120 प्लस 12 यानी 132। देखिए समझ रहे हैं, यानी 132। अब ये हुआ क्या, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, हुआ ये कि यहाँ पे तो था 100, यहाँ पे हो गया 132, तो अंतर कितने का आया, अंतर कितने का आया 32 का। और शुरू में कितना रुपया था, शुरू में था 100 रुपया, शुरू में कितना था 100 रुपया, तो 100 से डिवाइड कर दिया या फिर 100 से गुणा कर दिया। तो कहने का मतलब अगर हमको परसेंटेज निकालना हो तो भाई 32 का, है ना, 32 का अंतर आ रहा था, तो इसका मतलब 32% हो गया ना। 100 का 32% ही तो 32 रुपया होता है और 32 जोड़ दिया तो 132 हो गया। अच्छा अगर आप डायरेक्ट करते तो क्या होता 20 और 10, तो आप दोनों जोड़ते तो क्या होता 30 आता। आपके हिसाब से तो मतलब हमारे अगर बेसिक कन्वेंशन अगर ना पता रही ये चीज़ें तो 30% आना चाहिए, लेकिन वास्तव में कितने का आया 32 का, है ना, क्योंकि बढ़े हुए प्राइस पे लग रहा है ना। अगर ये 10% जो है इस पे लगता तब तो समझ में आता, लेकिन इस पे नहीं लग रहा है। किस पे लग रहा है, इस पे लग रहा है, क्योंकि हमारा प्राइस बढ़ चुका है। अब जो लगेगा
अब एक चीज़ समझिएगा, अब जो लगेगा परसेंटेज मान लीजिए इंक्रीज या डिक्रीज, वो किस पे लगेगा, 132 पे लगेगा, चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो। क्लियर है? तो ये चीज़ जब हम समझ गए, तो अगर दोनों चीज़ बढ़ रही है, अब जो मैं बताना चाह रहा हूँ, दोनों चीज़ अगर बढ़ रही है, ये भी बढ़ रहा है ये भी बढ़ रहा है, तो कितने का इंक्रीज आएगा, a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। क्लियर है? क्लियर है? तो ये मैंने क्या कर दिया, ए बी बटे 100, इसको करके देख लेता हूँ, है ना, करके देख लेते हैं इसको कि ए बी बटे 100 मैंने क्या लिख दिया। मैंने ये बोला कि भाई अगर a% का इंक्रीज़ हुआ और b% का इंक्रीज़ हुआ, है ना, ये लिखा हुआ a% और b%, तो टोटल इंक्रीज़ कितने का हो जाएगा, a b और ए बी बटे 100, इन तीनों को जोड़ देंगे, करके देखते हैं। हमने क्या बोला था, ये 20%, ये 10%, है ना, तो ये 20 हो गया, ये 10 हो गया, प्लस 20 गुणे 10, है ना, ए बी बटे 100, यानी आ गया ना 32, देखिए आ गया ना 32%। तो वही चीज़ें हैं कि अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो आपको इतना भटकना उटकना नहीं पड़ेगा। ठीक है, ए बी बटे 100 वाला, a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। अच्छा, अब देखिए डिस्काउंट की बात करें, अगर a% डिस्काउंट कर दे और फिर जो है b% डिस्काउंट कर दे, है ना, ये डाउनवर्ड जो डायरेक्शन नीचे का एरो है इसका मतलब डिस्काउंट है, परसेंटेज है, परसेंटेज भी। ठीक है, अच्छा तब क्या होगा, करके देख लेते हैं क्या होगा, है ना, हमें क्या पता क्या होगा, करके देख लेते हैं। अगर एक बेसिक से बोल रहा हूँ कि अगर नहीं पता तो भाई 100 रुपया था, क्या किया, 20% की छूट दे दी, यानी 20 रुपये की छूट दे दी, 100 का 20%, 20 तो कितना हो गया, 80 रुपया हो गया। अब बोल रहा है कि भाई 10% का और छूट दो, तो 80 का 10% कितना होगा, 8 रुपया, है ना, 80 का 10% क्या होगा, 80 गुणे 10 बटे 100, है ना, 80 गुणे 10 बटे 100 तो हो गया 8 रुपया। तो 8 रुपया हो गया तो कितना बचा, 72, कितना बचा, 72। तो जब 72 हो गया तो 100 से कितना कम है, 72, जितना कम होगा उतना ही परसेंटेज हो जाएगा। 100 है और ये 72 है, कितना कम है, 28 का अंतर आ रहा है। ठीक है, और हमने डिस्काउंट कितने का दिया था, 20 और 10 यानी 30 का डिस्काउंट दिया था लगभग, अगर वैसे देखें तो और एक्चुअल में कितना डिस्काउंट हो रहा है, ओरिजिनल प्राइस का 28% ही डिस्काउंट हो रहा है, क्योंकि 100 रुपये का आइटम हम 72 में बेच रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ें हैं। अब इसको अगर उस तरीके से लिख के देखें जैसे वो वाला किया है, तो अगर a% का डिस्काउंट दिया, उसमें b% का डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट की बात कर रहा हूँ, तो जो टोटल डिस्काउंट होगा a प्लस बी माइनस ए बी बटे 100। ठीक है, माइनस ए बी बटे 100। क्लियर है? क्लियर है? या फिर एक चीज़ और आप कर सकते हैं कि यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, जो आपको बताने के लिए कि भाई यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे मैंने ये लिखा है कि a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100 है। जब डिस्काउंट देंगे तो a क्या हो जाएगा, माइनस ए, b क्या हो जाएगा, माइनस बी, और ए बी क्या हो जाएगा, माइनस ए और इंटू माइनस बी, तो ये तो प्लस ही रहेगा, तो ये प्लस ही रहेगा ए बी, है ना, समझ रहे हैं मैं जो बता रहा हूँ कि ये तो प्लस ही रहेगा ए बी, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया और बटे 100, तो जो यहाँ से आंसर आएगा वो आएगा -28, -28। तो -28 मतलब माइनस मतलब क्या, डिस्काउंट। क्लियर है? तो अगर उस तरीके से करना हो उस तरीके से कर लीजिए, और नहीं तो ये सिंपल सा है, यहाँ पे आप बस यहाँ पे माइनस साइन याद कर लीजिए, है ना। अगर बढ़ रहा है दोनों तो पॉजिटिव होगा, घट रहा है दोनों तो निगेटिव होगा। अब इसमें रख के देख लेंगे तो भी देखिए आ ही जाएगा कि भाई 20% का डिस्काउंट दिया, फिर 10% का डिस्काउंट दिया, तो टोटल डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 20, ये 28 आ गया, है ना। क्लियर है? तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, बहुत बेसिक्स ही हैं, है ना। तो आई होप आपको काफ़ी सही लगा होगा। अब बात करते हैं आगे क्वेश्चन में, क्वेश्चन कैसे करते हैं, क्वेश्चन कैसे करना है, आएगा कैसे क्वेश्चन, है ना। तो ये चीज़ें तो हमने बेसिक सीख ली। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, देखिए पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, नंबर ऑफ क्वेश्चन इसीलिए लिया हूँ ताकि जो चीज़ें छोटी मोटी छूट भी गई हूँ तो वो क्वेश्चन में कवर हो जाए, है ना। अब देखिए क्या है क्वेश्चन, कहाँ गया, अरे ठीक, ये है क्वेश्चन। बोल रहा है कि P Q से 20% कम है। अच्छा, तो इसका मान बताओ, उसका मान बताओ, कौन कम है, ध्यान देना है, यही समझने वाली बात है। P कम है, किससे कम है, Q से कम है, कितना कम है, 20% कम है। तो जहाँ ये सब सवाल है तुरंत 100 मान लिया करिए। भाई बड़ा कौन है, Q है, तो हम मान लेते Q 100 है। P क्या है, इससे 20% कम है, तो इसका 20% क्या हो जाएगा, 20 रुपया हो जाएगा, या फिर जो भी है, तो आएगा कितना 20% कम करने पे 80, है ना, 80 आएगा।
तो 80 आएगा। इसका मतलब P की वैल्यू क्या हो गई 80, Q की वैल्यू क्या हो गई 100। क्लियर। अब रख के देख लीजिए, ख़त्म, मामला ही ख़त्म हो गया है ना। बस यही करना है। तो ये क्या हो गया Q माइनस P, 100 माइनस 80 बटे 100 यानी 20 बटे 100 यानी 1/5। 1/5 किस में आ रहा है, इसी में आ रहा है। बस ख़त्म, सवाल ही दूसरा वाला करना ही नहीं है। बट करके भी देख लेते हैं। ये लिखा क्या P बटे P माइनस Q। P क्या आया 80, 80 माइनस 100 तो कितना हो गया 80 बटे माइनस 20 है ना। 100 80 में से 100 गया कितना 20 आया, लेकिन माइनस साइन के साथ। क्यों, क्योंकि 100 बड़ा है। तो अब ये क्या हो गया 20 चौक 80 होता है, तो 4 बार गया, लेकिन माइनस साइन के साथ चला गया। तो यही देखिए आ गया आंसर, है ना। क्लियर है। तो मैंने क्या किया, सिंपल सी बात है, इसमें तो कोई दिक्कत हुआ नहीं होगा। तो भाई बोला क्या है इन्होंने साफ साफ कि भाई P जो है ना Q से कम है, P Q से कम है, तो भाई मैंने कर दिया। तो Q से 20% कम है, तो Q को मैंने 100 मान लिया, है ना। Q को मैंने 100 मान लिया और 100 का 20% कम कर दिया। तो 100 का 20% जब कम किया तो 80 आ गया। यही 80 क्या है P है। तो P और Q की वैल्यू मिल गई। क्लियर। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये जो मैं आपको बता रहा था किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, है ना। देखिए लिखा हुआ है कि राम है, राम क्या बोल रहा है, राम श्याम से 20% अधिक लंबा है। ठीक, राम श्याम से 20% अधिक लंबा है। तो श्याम राम से कितना % कम लंबा है, समझ रहे हैं। मतलब ये वही मैं बोला कि अगर कोई चीज़ किसी से मान लीजिए लिख दिया कि ये उससे 20% बड़ा है, तो इसका मतलब जो छोटा वाला वो उससे 20% छोटा थोड़ी होगा, बल्कि और कम % होगा। कैसे होगा, क्या होगा, बता रहा हूँ। देखिए जैसे राम श्याम से 20% अधिक लंबा है, तो हम कहते हैं छोटा कौन है, छोटा तो श्याम है ना। समझ में आ गया ना कि भाई श्याम से जब 20% लंबा तो छोटा श्याम है। तो श्याम को मान लीजिए, अगर ये श्याम बात करें, ये श्याम है, ये राम है। अगर श्याम अगर मान लीजिए 100 उसका कुछ है, 100 सेंटीमीटर है, जो भी है कुछ है ना, यूनिट मान लिया 100। बोल रहा है कि राम कितना लंबा है 20%। तो अगर 20% लंबा है तो इसका मतलब राम कितना है 120। ठीक, 120। क्लियर है। तो वही बोल रहा है कि श्याम जो है ना राम से कितना % कम लंबा है। कम लंबा कितना है, तो कम लंबा कितना है, अगर ये 120 है और ये 100 है, तो कम लंबा तो 20 ही है। मतलब 20 घटा दे तो काम बन जाए, है ना। इधर से 20 जोड़ दे तो काम बन जाए, और इधर से 20 घटा दे तो काम बन जाए, है ना। तो जब 20 इधर जोड़ रहे थे तो किस में जोड़ रहे थे, 100 में जोड़ रहे थे। तो परसेंटेज किसका निकाला, 100 के रिस्पेक्ट में 20 का निकाला। लेकिन अब जब घटा रहे हैं तो किससे घटा रहे हैं, 120 से घटा रहे हैं। और कितना ही घटा रहे हैं, 20 घटा रहे हैं। तो कितना परसेंटेज आएगा, 20 बटे 120 गुणे 100। ठीक है। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, परसेंटेज कैसे निकालते हैं कि भाई जितना हम घटा रहे हैं और किस में से घटा रहे हैं, इस वाले में से। तो बस ये बटे इतना, इसी का तो परसेंटेज निकालना है। तो 20 जो है 120 का कितना परसेंटेज है ना। बस ये आप काम निकल जाए तो आपका काम बन जाए। तो ये हो गया आपका 1/6। अब जैसे मैं आपको बताया ना कि अगर आपको ये पता रहता कि 1/6 का आपको अगर ये याद है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 16.23, तो बस आप तुरंत क्या करेंगे, तुरंत इसमें जाएंगे 16.23 पे मार देंगे, है ना। कुल मिला के आपको बस 1/6 लाना था, है ना। तो ये चीज़ें हैं। और नहीं होगा तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए भाई। 6 को जाएगा तो 16 छक्का 96, 16 बार चला गया, फिर 4/6 यानी 2/3 ऐसा, है ना। तो ये बेसिक सा दोस्तों, मैं कैलकुलेशन करके नहीं दिखा रहा हूँ, मैं बस आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। कैलकुलेशन वगैरह आपको खुद ही सीखना है। और अगर मान लीजिए जिसमें से आपको कुछ ना कुछ दिक्कत हो रही होगी तो इसको सॉल्व कर लीजिए। ये क्या है 20/120 है तो 1/6 और गुणे 100, बस इसी को आप सॉल्व करेंगे तो 16.6666 आ जाएगा। तो वही है 16 सही 2/3, है ना। क्लियर है। तो आपको एक चीज़ समझ में आ गया कि अगर आप इंक्रीमेंट कर रहे हैं यानी बढ़ा रहे हैं कुछ चीज़ किसी परसेंटेज से, तो आपको कुछ बड़ा नंबर मिलेगा। तो अब बड़ा नंबर मिलेगा तो उसका डिस्काउंट करेंगे तो उतना ही % नहीं करेंगे, उससे थोड़ा सा कम करेंगे, क्योंकि जो बड़े नंबर का डिस्काउंट ज़्यादा डिस्काउंट हो जाएगा ना। अगर मान लीजिए, अब जैसे मान लीजिए इसे मैं आपको समझा दूँ, है ना, थोड़ा समझा ही दूँ जब बात चल रही है। अगर आपके दिमाग में ये होता कि भाई 100 है, 20% बढ़ाया 120 बढ़ गया, तो डिस्काउंट भी अगर 20% का करेंगे तभी 100 आएगा। तो करके देख लीजिए, 120 का 20% कितना हो जाएगा, 20/100 24 आ जाएगा। तो अब अगर 24 घटा देंगे आप 120 में तो कितना आ गया, 96 आ गया, है ना। तो इसका मतलब 20% तो नहीं घटाना है, 20% तो नहीं घटाना है ना। कितना घटाना है, इतना घटाना है।
क्लियर। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन, ये देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या है, इसमें क्या है, ध्यान से समझिएगा। इसमें बोल रहा है कि चीनी है, चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है, तो खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। महंगाई समझते हैं ना दोस्तों, महंगाई। अब जैसे मान लीजिए कोई परिवार है, बहुत गरीब है बेचारा, हाँ, अब बोल दिया गया कि भाई अब चीनी उनी दाल चावल ये सब तो चाहिए ही चाहिए। अब परिवार में बोल दिया गया कि भाई 100 रुपया है आपके पास, एक चीज़ समझो भाई 100 रुपया है, हैं। अब 100 रुपया है, अब उस 100 रुपये में आप पहले जितना भी चीनी उनी लाते थे, मान लीजिए 1 किलो चीनी लाते थे 100 रुपये में, है ना। मान लीजिए आप 100 रुपये में 1 किलो चीनी लाते थे, तो बोला क्या कि भाई 100 रुपया में हम 1 किलो चीनी ले आते थे, ठीक है, अच्छी बात है। अब बोल रहा है कि चीनी का मूल्य बढ़ गया, अब चीनी 100 रुपये की नहीं मिल रही है, अब चीनी 130 रुपये की मिल रही है। अब ये चीनी कितने की मिल रही है, 130 रुपये किलो की मिल रही है, लेकिन आपके पास है कितना, आपके पास 100 ही रुपया है। तो अब आप 1 किलो चीनी थोड़ी खाओगे, 1 किलो चीनी थोड़ी खाओगे, है ना। अब कितना चीनी खाओगे, अब कम चीनी खाओगे, उतनी चीनी खाओगे जितनी 100 रुपये में आ जाए, है ना, उतनी चीनी खाओगे जितनी 100 रुपये में आ जाए। तो अब वही बताना है कि कितना चीनी हम कम खाएं, यानी खपत में कितनी कमी करें। समझ में आया क्वेश्चन, समझ में आया कि खपत में कितने परसेंट की कमी करें। तो अब वही हमको करना है। अब देखिए यहाँ से आप सॉल्व भी कर लेंगे, अब आप सॉल्व भी कर लेंगे कैसे, भाई 100 रुपये किलो चीनी थी तब तो हम 1 किलो ले रहे थे। अब अगर 130 रुपये किलो चीनी है तब हम कितना लेंगे, तो हम लेंगे कितना, हम अगर इसमें से 30 किलो चीनी कम खाएं, मतलब 30 रुपये कम चीनी खाएं, है ना, 30 रुपये की, तो कितना, भाई हमको डिस्काउंट ही तो पता करना है, मतलब कितना परसेंट कमी चीनी में हम कितना वो करें, डिस्काउंट नहीं कमी, भाई अगर, है ना, समझ रहे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम जो है 30 कमी कर दें, कितने में, इतने में, ठीक है, 130 में, क्लियर है भाई। 130 में अगर 30 की कमी कर दें, 130 रुपये में 130 रुपये किलो मिल रहा था, 130 रुपये में अगर 30 रुपये कमी कर दें तो हम पहुंच जाएंगे 100 रुपये पे, 100 रुपये पहुंच जाएंगे, है ना। तो वही करना है कि जब 100 रुपये पहुंचना है तो 30 की कमी करनी है 130 में, तो कितना परसेंटेज आएगा, गुणे 100 कर दीजिए, ठीक है। तो जब गुणे 100 कर देंगे तो ये कितना परसेंटेज आ जाएगा, काटा पीटी मचाइए, 30/13 परसेंटेज आया, 300/13। तो जब 300/13 है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 दूनी 26 और 3 13 तिया 39, 1/, ये ऑप्शन आ गया, है ना, बी, देखिए दिख रहा है। तो कहने का मतलब आपको समझ में आया, कहने का मतलब ये हुआ कि अब जो है ना, आप कितना परसेंटेज चीनी कम खाओगे, 23 इतना परसेंटेज, यानी पहले अगर 1 किलो खाते थे तो अब कितना खाओगे, ये 23 उसको परसेंटेज को मानिए 0.23 मान लीजिए, मोटा मोटी अगर मान लीजिए, तो पहले अगर 1 किलो चीनी खाते थे तो अब आप कितना खाओगे, 0.77 किलो, यानी 770 ग्राम ही खाओगे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, यानी 770 ग्राम ही चीनी खाओगे। यानी पहले अगर 1 किलो चीनी 100 रुपये में मिल जाती थी, तो अब 100 रुपये में कितनी चीनी मिलेगी, 770 ग्राम। कितना चीनी कम मिला, 23 ग्राम कम मिला, है ना, 230 ग्राम। क्लियर है। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों जो प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ के देखना है हमको, क्लियर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना, कि हमने क्या किया, हमारा मेन वो था कि भाई चीनी बढ़ गई, तो चीनी बढ़ के कितनी हो गई, 130 पे हो गई, 100 की चीनी 130 में हो गई। अब खाना हमको कितने का ही है, 100 का ही, तो कितने रुपए कम का खाना पड़ेगा, 30 रुपये कम का खाना पड़ेगा। तो वो हमने लिख दिया कि भाई 30% की कमी करनी पड़ेगी खपत में, तो 30/130 कर दिया। क्लियर, कोई डाउट, ठीक है। अब देखिए आगे अगला क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, आ गया, देखिए जो मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, जो मैं आपको चीज़ें बताता चलता हूँ ना, तो वो कहीं ना कहीं अप्लाई होगा ही होगा दोस्तों। बस आप थोड़ा सा धैर्य रखिए और अपने ऊपर विश्वास रखिए, है ना। देखिए बोल रहा है कि किसी कपड़े के शोरूम में एडिडास के जैकेट पर प्रारंभ में 10% की छूट दी गई। क्लियर, 10% की छूट दे दी गई। पुनः जब नगद भुगतान किया जाता है तो 5% की छूट दी जाती है, अतिरिक्त 5% की अतिरिक्त छूट दी गई। तो जैकेट पर मिलने वाली कुल छूट कितनी हो जाएगी, 15% होगी क्या, 10 और 5 नहीं, 15 से ज़्यादा होगी क्या, नहीं, 15 से ज़्यादा वाला भी अब देख लेते कितने परसेंट की छूट होगी। हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, ए छूट वाले में,
अगर छूट की बात करें तो ए प्लस बी माइनस ए बी बटे 100, है ना। क्लियर है। तो ए कितना है, पहली बार कितना छूट दिया 10 का, तो 10, दूसरी बार कितना छूट दिया 5 का, तो 5 माइनस 10 गुणे 5 10 गुणे 5 बटे 100, तो ये कितना हो गया 15 माइनस 10 गुणे 5 यानी 50, 50 बटे 100 मतलब 0.5, तो 15 माइनस 0.5 कितना हो गया 14.5, 14.5 हो गया। 14.5 माने ये 14.1, 14 सही 1/2। क्लियर है। देखिए अब आपको फॉर्मूला पता है तो आप तुरंत कर लिए, अब अगर फॉर्मूला ना पता रहे तो फिर बड़ी दिक्कत होती है। फिर आप क्या करेंगे, फिर वही चीज़ करेंगे, क्या करेंगे कि भाई आप 100 रुपये मानेंगे। तो मैं आपको पहले इसीलिए बताता तो एग्जाम में आपका इजी हो ना, एग्जाम में समय बचे, ताकि ऐसे क्वेश्चन है तो आप तुरंत फटाक से करके आगे बढ़े, है ना। ऐसा अब मान लीजिए नहीं पता होगा तो कैसे करेंगे, 100 रुपया मानेंगे जैकेट को 100 रुपये मांगेंगे, फिर 10% डिस्काउंट देंगे तो कितने का रुपया हो जाएगा जैकेट, 90 का, क्योंकि 10 रुपये छूट गया। अब 90 में क्या करेंगे 5% छोड़ेंगे, है ना। तो 90 का 5% निकालेंगे। अब आप 90 का 5% निकालने बैठिए, 90 गुणे 5 बटे 100, तो 9 पचे 45, 4.5 रुपया। तो अब आप क्या करोगे 4.5 रुपया छोड़ोगे, तो जब 4.5 रुपया छोड़ोगे तो कितना आएगा, 85.5 रुपया आएगा। तो अब आप क्या करोगे, अब आप ये देखोगे कि भाई 100 में 85.5 कितना कम है, तो फिर आप देखोगे कि भाई ये है हमारा 14.5 का अंतर आ रहा है, तो हम वही बोलेंगे भाई 14.5 का जो हमारा परसेंटेज आएगा, है ना। तो एक तो ये अप्रोच है, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप देखिए तुरंत की तुरंत आ गया, है ना, गलत होने की संभावना भी इसमें कम रहती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आएगा दोनों तरफ से, चाहे इधर से कान पकड़िए चाहे उधर से, किसी में समय ज़्यादा लग सकता है, किसी में कम लग सकता है, किसी में गलत होने की संभावना ज़्यादा हो सकती है, किसी में कम, बस इतनी सी बात है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये खपत वाला भी मैंने आपको बताया था ना, ये वाला, तो उसी से रिलेटेड लगभग ये वाला भी है। अब देखिए यूपीएससी ने इसमें पूछ लिया है ना, क्या बोला है क्वेश्चन, पढ़ लेते हैं, थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं क्वेश्चन। कि बोल रहा है कि चावल के प्रति किलोग्राम मूल्य में 25% की वृद्धि के परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति 1200 रुपया में 6 किलो चावल कम खरीद पाता है, ठीक है। तो चावल का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक मूल्य क्या था। तो अब आप समझ रहे हैं कि मैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, समझा देता हूँ। भाई आपके पास 1200 रुपया है ना। अब आप एक परिवार चला रहे हैं, आपको भाई आपकी इनकम फिक्स है, अब आपको परिवार का पालन पोषण करना है। अब ले दे के आपके पास है 1200 रुपया। अब 1200 रुपये में पहले आप कुछ चावल ले आते थे, है ना। अब दुकानदार के पास गए और दुकानदार ने बोला कि भैया देखो ऐसा है कि हमारा चावल का महंगा हो गया है। अब चावल महंगा हो गया है तो अब आप चावल कम खरीदोगे ना, 1200 रुपये में कम चावल मिलेगा। तो वही बोल रहा है कि जब चावल 25% बढ़ गया तो हमें कितना कम चावल मिला, 6 किलो चावल कम मिला। तो वही बोल रहा है कि जब पैसा नहीं बढ़ा था तो चावल कितने में लाते थे आप दुकान से, यही बोल रहा है। तो हम मान लेते हैं कि भाई x रुपया का था चावल जब हम शुरू में ले आते थे, है ना। तो शुरू में ले आते थे x रुपया का, तो कितने रुपया का लाते थे हम, 1200 रुपया का लाते थे। तो 1200 में कितना किलो चावल मिलता था हमको, 1200 में कितना किलो चावल मिलता था, 1200 में इतना किलो चावल मिल जाएगा, है ना। कि भाई अगर x किलोग्राम के हिसाब से चावल है, मान लीजिए, है ना, कुछ रुपया है कि इतने किलोग्राम में एक चावल मिल जाएगा इतने रुपया में, तो 1200 रुपये में इतना किलोग्राम चावल मिल गया शुरू में। अब बोल क्या रहा है, अब बोल रहा है कि भैया चावल का दाम बढ़ गया हमारा, कितना बढ़ गया, 25% बढ़ गया। तो पहले x रुपया में मिलता था ना चावल, अब 25% बढ़ गया, यानी x गुणे 25/100, है ना, यानी x बटे 4 बढ़ गया। यानी अब जो नया चावल का दाम हो गया वो कितना हो गया, x तो था ही, 25% बढ़ गया, ये हो गया। इसका मतलब नया चावल क्या हो गया, 5x/4। तो पहले कितने में मिलता था, x रुपया में मिलता था, अब कितने में मिल रहा, 5x/4 में मिल रहा है। तो अब हमको कितना किलो चावल मिलेगा, 1200 रुपया ही तो ले जा रहे हैं, तो अब कम चावल मिलेगा क्योंकि भाई चावल महंगा हो गया है। तो 5x/4 इतना कम चावल मिला, तो यानी ये कितना हो गया, 4/5 इंटू 1200/x, यही हो गया। अब बोल रहा है कि भाई समझ में आ गया, अब आपको समझ में आ गया होगा कि भाई शुरू में इतना चावल मिलता था, बाद में इतना चावल मिल रहा है। तो वही बोला दोनों का अंतर कितना है, 6 किलो, यानी ये 6 किलो का अंतर आ रहा है। अगर चावल ना महंगा हुआ होता तो हम 6 किलो चावल एक्स्ट्रा पा जाते, लेकिन अब महंगा हो गया तो कोई बात नहीं। तो शुरू में हम कितना किलो ले जा रहे थे, 1200/x किलो, बाद में हम कितना ले जा रहे हैं, 4/5 इंटू 1200/x, है ना। इतना कितने का अंतर आ रहा है, 6 का अंतर आ रहा है। भाई 6 किलो का हमारा जो है वो हो गया, अगर चावल महंगा ना होता तो हमको 6 किलो एक्स्ट्रा मिल जाता, कोई बात नहीं।
तो 6 किलो चावल कम मिला। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें एक्स की वैल्यू पता चल जाएगी। तो सॉल्व कर लेते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ 1200 बट्टे एक्स है, इसको कॉमन ले लिया दोनों सौ में। अब सॉल्व करने का तरीका है अपना अपना, जैसे भी आप सॉल्व करें, ठीक है। तो ये यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 4/5, तो ये क्या हो गया 1200 बट्टे एक्स, और ये 4/5 उसमें क्या हो गया 1/5 = 6। तो अभी काटा पीटी जब आप मचाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 छंग 3, 3 चौक 12, 40 रुपये के हिसाब से आ रहा है। 40 रुपया मतलब चावल हमारा शुरू में 40 रुपये किलो था, है ना, 40 रुपये किलो था। तो हम भाई कुछ ले आते थे। अब चलिए इसको, अब आंसर मिल गया ना, तो अब समझते हैं। अब आंसर मिल गया ना, समझ लेते हैं कि सही है कि नहीं। जब 40 रुपये किलो था तो 1200 में कितना चावल मिलता, 4 3 12, 30 किलो चावल मिलता, है ना भाई। 40 किलो के हिसाब से 30 किलो मिलता। अब अगर चावल का दाम बढ़ गया कितना, 25% से, 25% से बढ़ गया, 25% से बढ़ गया, है ना। तो 25% से अगर बढ़ गया तो 40 का 25% क्या होगा, 40 × 20, 25/100, तो 40 × 25, 10 रुपया बढ़ गया। यानी अब चावल कितने का मिल रहा है, 50 रुपये का मिल रहा है ना। अब चावल कितने का मिल रहा है, 50 का मिल रहा है। तो अब 1200 रुपये में, अब 1200 रुपये में कितना किलो चावल मिलेगा, 50 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो गया, 5 कितना हो गया, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, ये देखिए सॉरी 24 किलो, है ना। पहले कितना मिल रहा था, पहले मिल रहा था 30 किलो, अब कितना मिल रहा है 24 किलो। तो यही तो है 6 किलो का अंतर। देखिए 6 किलो चावल कम मिल रहा है ना, तो वही लिखा हुआ है, देखिए 6 किलो कम चावल मिल रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर सही है। क्लियर है। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, बेसिक, ठीक है। तो हमने क्या किया था, आई होप आपको समझ में आ गया कि भाई मैंने मान लिया कि भाई चावल x रुपये किलो था, तो हमको शुरू में इतना किलो चावल मिलता था। उसके बाद चावल का दाम बढ़ गया तो x से बढ़ के कितना बढ़ गया, x से बढ़ के 5x/4 हो गया। तो हमको कितना चावल मिला, अब हमको इतना चावल मिला। तो इन्हीं दोनों का अंतर निकाल लिया, इनका अंतर निकाला तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 40। क्लियर, यही हमसे पूछा था। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि क्या बोल रहा है, पढ़ लेते हैं। बोल रहा है कि भाई ए और बी स्टील के 2 भारी खंड हैं, ठीक है। बी को ए के शीर्ष पर रखा जाता है तो वजन 60% बढ़ जाता है। अच्छा, बी को ए के शीर्ष पर रख दिया गया तो वजन 60% बढ़ गया। अच्छा, यदि बी को ए के शीर्ष से हटा दिया जाए तो ए और बी के कुल वजन की तुलना में कितना वजन कम हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है यार। जब बी को ए से शीर्ष पे रखा जाए तो वजन 60% बढ़ जाता है। मतलब ए था, अब इसमें क्या किया, बी जोड़ दिया गया तो वजन कितना बढ़ गया, 60% बढ़ गया। मतलब अगर ए 100 था, समझिएगा, तो जब ए 100 था तो ए के ऊपर बी रख दिया गया तो 60% बढ़ गया, यानी 160 हो गया, है ना। यानी बी कितने का था, 60 किलो का था। यही तो है। अगर दो, समझ गए ना क्या बोल रहा हूँ, कि अगर ए है ना, ए के ऊपर को क्या रख दिया गया, बी, तो वजन कितना बढ़ गया, 60% बढ़ गया। तो इसका मतलब अगर ए 100 था, है ना, ए 100 था तो उसके ऊपर बी रख दिया गया तो वजन कितना बढ़ गया, 60%। तो ए का 60% कितना हो गया, 60। तो हमें मिल कितना गया वजन, 160। हमें वजन कितना मिल गया, 160। क्लियर है, 160 हमारा वजन आ गया। क्लियर है ना। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है कि अब जब इतना हो गया ना तो अब बी को हटा दिया, अब बी को ए के शीर्ष से हटा दिया गया। तो जब 160 वजन मिल गया, जब ए और बी मिल गए तो 160 वजन हो गया। अब बोल रहे कि बी को हटा दो भाई, बी को हटा दो, तो हटा दिया बी को। बी माने 60 किलो। जब 60 किलो हट गया तो कितना वजन कम हो जाएगा इन दोनों की तुलना में। देखिए लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है कि ए और बी के कुल वजन की तुलना में, यानी ए और बी के कुल वजन की तुलना में, यानी 160 की तुलना में अगर हम बी को हटा दें तो कितना वजन कम हो जाएगा। तो बस सिंपल सी बात है, समझ में आ गया ना। 60 हटाना है किसकी तुलना में, 160। तो यही पूछा है, गुड़े 100। ठीक है, तो अब इसको काटा पीटी मचाइए, काटा पीटी मचाइए, हो गया। तो 16 छक्का कितनी बार जाएगा, 16 16 32 16 43 16 चौको 64 16 48, ये 37.5% है ना, 37.5% के आसपास गया। तो देखिए यूपीएससी क्वेश्चन दोस्तों, देखिए है ना 2019 का। तो कहने का मतलब अगर हमने क्वेश्चन समझ लिया तो अब कुछ भी नहीं है इसमें। यानी ये क्वेश्चन कैसा था, ये क्वेश्चन ठीक वैसा था
कि अगर 100 का 20% बढ़ाने पे 120 है तो 120 का घटाने पे कितना परसेंट होगा। ऐसा ही क्वेश्चन टाइप है ये, समझ रहे हैं कि भाई 100 का 60% बढ़ाने पे 160 आ रहा है, तो 160 का 100 ले आने में 100 मतलब 60 घटाने में कितना परसेंट आएगा। तो वही चीज़ है। क्लियर है, कोई डाउट। बस क्वेश्चन पूछने का तरीका देखिए कैसे बदल दिया, और इसी में लोग गुमराह हो जाते हैं, मतलब गड़बड़ा जाता है मामला, है ना, इसी में लोग गड़बड़ा जाते हैं। अगर मान लीजिए एक बार फिर से मैं आपको समराइज़ कर दूँ, ठीक से सॉल्व नहीं करूँगा, बस समराइज़ करूँगा ताकि चीज़ें दिमाग में बैठ जाएँ। तो भाई बोल क्या रहा था कि ए है, मान लीजिए 100 का है, उसमें क्या किया, बी को जोड़ दिया, तो हमारा बढ़ गया 60%। तो 60% बढ़ गया मतलब कितना हो गया, 160 हो गया। इसका मतलब बी कितना रहा होगा, 60 रहा होगा, है ना, 60 रहा होगा। अब बोल रहा है कि जब 160 हो गया, अब इसमें से बी को हटा दिया, बी को निकाल दिया, तो यानी 60 निकाल दिया, तो फिर से कितना पहुंच गया, 100, यानी यही। तो वही बोल रहा है कि भाई कितना कम हो गया, तो कितना कम हो गया, 60 कम हो गया। कितने में से कम हो गया, 160 में से कम हो गया, बस 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है, कोई डाउट। तो ऐसे देखना है दोस्तों, ऐसे सॉल्व करना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अब चलिए ठीक है, 1 बाय 1 करके आते हैं। कुछ होमवर्क भी देना चाह रहा हूँ मैं, कितने क्वेश्चन बचे हैं अभी। चलिए इसको मैं होमवर्क दूंगा, ठीक है, एक ये होमवर्क दूंगा, पीसीएस का क्वेश्चन है, ठीक है। ये आप चलिए 2 होमवर्क देता हूँ, ये दूसरा होमवर्क है, और ये देखिए ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, औसत भी निकाला है, डिस्काउंट भी दिया है, ये पहला होमवर्क है, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पे बात करते हैं इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से आप लोग पढ़ लीजिए कि एक धाविका है, ठीक है, एक धाविका है, जूम कर देता हूँ। एक धाविका किसी दौड़ में 12 किलोमीटर की दूरी दर्शाने वाले चिन्ह को पार कर रही है। जो 12 ऐसे मान लीजिए दौड़ रही है ना, तो उसे ये बताया गया है कि उसने केवल 80% हिस्सा कंप्लीट कर लिया है। तो इस स्पर्धा में उस धाविका को कितने किलोमीटर दौड़ना था, ठीक है। यानी समझ गए आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, एक लाइन में आ जाएगा आंसर। यानी अगर आप कोई धाविका है ना, आप दौड़ रही हैं, अब आप दौड़ रही हैं, मान लीजिए यहाँ पे रेस फिनिश होनी है, यहाँ पे आपकी रेस फिनिश होनी है, ठीक। अब आप दौड़ते हर जगह से डंडा लगा रहता है, तो जब यहाँ कहीं पहुँची आप, तो यहाँ पे एक चिन्ह लगा हुआ था, तो इसमें लिखा था कि आपने 80% रेस कंप्लीट कर ली है, ठीक है। और आपने कितना दौड़ा इतनी दूरी में, 12 किलोमीटर दौड़ लिया, 12 किलोमीटर दौड़ लिया। इसका मतलब पूरी रेस का जब 80% आपने दौड़ा तो वो कितना किलोमीटर था, 12 किलोमीटर था। तो बस मान लीजिए पूरी रेस थी, हम कहते हैं L किलोमीटर की रेस थी, तो L का 80% आपने दौड़ लिया। तो दौड़ने पे आपने कितना पाया कि आपने 12 किलोमीटर दौड़ लिया, तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसी को सॉल्व कर लेंगे। तो L की वैल्यू हो जाएगी हमारी 12 गुणे 100/80, है ना। तो यानी 15, 8 कम 8, 8 पंचे 40, हाँ 15 किलोमीटर की दौड़ थी। यानी ये पूरी दौड़ कितनी थी, 15 किलोमीटर की, ठीक है। और आपने कितना कर लिया, 80%, 12 किलोमीटर में। क्लियर, सही है। अब देखिए ये है यूपीएससी 2019 का क्वेश्चन, और मैं आपको अगर इसकी इंपॉर्टेंस बताऊं दोस्तों, अगर आप पीवाईक्यू एनालिसिस सही में अगर ढंग से करते होंगे, है ना, तो 2019 में ही केवल और केवल प्रतिशतता से 4 क्वेश्चन आए हैं, सोच लीजिए। अब ऐसे ऐसे इजी क्वेश्चन हैं, तो बस कहने का मतलब ये है कि अगर 4 क्वेश्चन आए हैं, इसमें से आप 3 या हम कहते हैं 2 बना लिए, तो भी आप बहुत सेफ जोन में, है ना। मतलब आपकी एक्यूरेसी अच्छी खासी, और एक टॉपिक से आप इतना कर ले रहे हैं। क्लियर। अब आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन पीसीएस का क्वेश्चन दोस्तों 2018 का। क्या बोल रहा है कि एक परीक्षा है, उसमें एक छात्र को सफल होने के लिए 45% अंक प्राप्त करना होता है। इन जनरल क्या होता है कि भाई 33% पाना होता है, लेकिन इन्होंने बोल दिया कितना, 45, तो हम 45 मान के चलेंगे कि भाई 45% अंक लाओ, पास हो जाओ। बोल रहा है कि वह केवल 50 अंक प्राप्त करता है, अच्छा, और 4 अंक से फेल हो जाता है। ओहो, तो अधिकतम अंक क्या है, समझ गए क्वेश्चन में। अधिकतम अंक हमसे पूछा, क्या अधिकतम अंक, यानी पेपर कितने नंबर का आया था। पूर्णांक प्राप्तांक होता है ना, यहाँ पे पूर्णांक भी पूछ सकता है अगर घुमाना चाहे तो। मान लीजिए लिखा रहता है ना, जब आप कॉपी चेक होती है तो आपको मिलता है 20/50, है ना, या फिर 120/170। तो जो लिखा ये 170 क्या है, यही है प्राप्त पूर्णांक, यानी अधिकतम अंक, और इतना हमने पाया, ये है ना अधिकतम अंक। तो ये चीज़ें, तो हमसे बोला क्या, हमसे पहले चीज़ तो ये बोल दिया गया, जो बोला लिख ले रहे हैं कि 45% क्या है,
पासिंग है। अब कितना नंबर वो पाता है, 50 पाता है, और फेल कितने से हो जाता है, 4 नंबर से। इसका मतलब अगर वो 54 नंबर पाया होता है ना भाई, 50 पाता है और 4 से फेल हो जाता, अगर 54 नंबर पाया होता तो 54 नंबर पाया होता तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता, है ना, पास हो जाता। और पास होने के लिए चाहिए कितना, 45%। तो मैं कहता हूँ कि अगर पेपर मान लीजिए जो अधिकतम अंक है, अगर अधिकतम अंक मान लीजिए P है, तो P का 45% अगर पा जाए, P का 45% अगर पा जाए तो वो पास हो जाए। तो वही तो है 54 नंबर भाई। 50 पाया है, 4 नंबर से फेल हो गया, अगर 54 पा जाता तो पास हो जाता। तो इसका मतलब P का 45% कितना हो गया, 54 हो गया। तो बस यहाँ पे P की वैल्यू हमको निकाल लेनी है। तो जब P की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, काटा पीटी मचा देंगे, खत्म। P की वैल्यू क्या हो जाएगी, 54, 100 ऊपर और ये 45 नीचे। तो 9 पचे 45, 9 पचे 45, 9 छः 54, तो 600/5, यानी 120 नंबर का उसका पेपर था, 120 नंबर का पेपर था। क्लियर है, यानी अधिकतम अंक कितना है, 120, अधिकतम अंक 120। क्लियर। अब देखिए अगला क्वेश्चन, इजी सा है, ठीक है, इजी सा है। तो इसको भी आप होमवर्क में करेंगे क्या, कि करके बता दूं, बहुत इजी सा है, बहुत सिंपल सा है। चलिए अच्छा, इसको आप होमवर्क में कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। ये आपका चलिए मैं इसको नंबरिंग फिर से कर दे रहा हूँ, या फिर तीसरा होमवर्क है, ये 3 नंबर है, ठीक है, ये तीसरा है। ये रहा पहला, ये रहा दूसरा, और ये रहा आपका तीसरा। क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये रहा पहला 2018 का, दो सारे प्रीवियस ईयर की दिया हूँ, ठीक है। ये आपका एक होमवर्क हो गया, ये है एक होमवर्क, और ये है एक होमवर्क, ठीक है। या फिर नंबरिंग कहिए तो चेंज कर दूँ, नंबरिंग चलिए सीरियल से तो सीरियल से ही कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, है ना, आगे पीछे 1 2 3 कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये है आपका 1 नंबर, क्लियर, x+y+z वाला। ये है 2 नंबर, और ये है 3 नंबर। क्लियर है, क्लियर है। और वैसे भी जब आप कमेंट करेंगे तो ABCD करके डालेंगे, या फिर ये कुछ डाल देंगे, इतना बटे इतना, या फिर 480 260, तो अपने आप ही पता चल जाएगा कि हाँ आप किसकी बात कर रहे हैं, है ना, ऐसा ABCD। तो ठीक है, ये आपके 3 क्वेश्चन थे। अब यहाँ तक हमने दोस्तों करके कंप्लीट कर लिया, लगभग हमारे 5 से 6 टॉपिक कंप्लीट हो गए, है ना। तो अब आप PYQ लगाते रहिए दोस्तों, PYQ लगाते रहिए, क्योंकि लास्ट टाइम में बर्डन बन जाएगा, फिर वो दिक्कतें करेंगी चीज़ें। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप ज़रूर इसको कमेंट कीजिए, कुछ आपको अगर कुछ पूछना हो, कुछ आपकी क्वेरी है, कुछ दिक्कतें आ रही हैं, या फिर है ना कुछ और चाहते हैं, तो वो भी आप ज़रूर उसमें कमेंट बॉक्स में डालने का प्रयास कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।